The friction coefficient between the table and the block shown in figure 6E4 is 0.2. Find the tensions in the two string. देखिए बच्चों, हमें टेंशन फाइंड करना है दोनों स्ट्रिंग में। आइए सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। अगर 5 kg की बात करें, लेट्स से इसमें टेंशन T1 लेता हूँ मैं। ये टेंशन यहाँ तक जाएगा, यही टेंशन यहाँ तक आ जाएगा, तो T1 टेंशन आपको यहाँ तक मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं। फिर आया ये दूसरा स्ट्रिंग है, लेट्स से इसमें टेंशन मैं T ले लेता हूँ, यही टेंशन यहाँ भी बन के आएगा, टेंशन T। ऑलराइट बच्चों, यहाँ तक कहानी टेंशन की समझ में आ गई है। दो अलग अलग स्ट्रिंग था तो हमने टेंशन भी दोनों स्ट्रिंग का अलग लिया, एक का T1 दूसरे का T। नेक्स्ट अब 15 kg है तो 15G m इंटू जी, एक ग्रेविटेशनल पुल भी मिलेगा इसको, और इसको भी एक ग्रेविटेशनल पुल मास इंटू जी, दैट इज़ 5 इंटू जी लगेगा। अब बच्चों इस टेबल पे कह रहा है कि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन टेबल एंड द ब्लॉक इज़ 0.2, और सिंस इसमें फ्रिक्शन है, रफ सरफेस है, टेबल और ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी दे रखा है, तो लेट्स से हमने इसको एक्सेलरेशन ए से नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिया, तो ये 5 kg भी एक्सेलरेशन ए से नीचे आएगा, और ये 5 kg एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा है। तो बच्चों इस 5 kg का, टेबल वाले 5 kg का एक्सेलरेशन है लेफ्ट में, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, वो किधर लगेगा? राइट में लगेगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स राइट में लगेगा। क्या इस 5 kg पे एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा? क्या इसका mg नीचे लगेगा? बिल्कुल बच्चों। क्या और कोई फोर्स एक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो हमने हर एक ब्लॉक का, अगर वो 5 kg हो, 15 kg हो या फिर 5 kg हो, हमने सबका क्या किया है? फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया है। अब बच्चों हमें फ्री बॉडी डायग्राम के बाद डायनामिक्स का इक्वेशन कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। हर एक बॉडी पे हम डायनामिक्स का इक्वेशन लिखते हैं। आइए 15 kg से शुरू करते हैं। नेट एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नेट फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। कितना है? 15 इंटू जी, माइनस का अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन टी है, विच इज इक्वल्स टू 15 इंटू एक्सेलरेशन ए। नेक्स्ट जो टेबल पे 5 kg है उसको देखते हैं, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। एक्सेलरेशन जो है लेफ्ट में है, लेफ्ट में टेंशन टी है, माइनस का टेंशन T1 माइनस का फ्रिक्शनल फोर्स F, विच इज इक्वल्स टू मास m इंटू एक्सेलरेशन ए। ये आपका सेकेंड इक्वेशन रहा। नेक्स्ट 5 kg बच्चों, टेंशन T1 माइनस का 5G इज इक्वल्स टू 5A, ये आपका थर्ड इक्वेशन, ठीक है। हमें T1 और T टेंशन फाइंड आउट करना है दोनों स्ट्रिंग में, मतलब T1 और T की वैल्यू चाहिए। आइए अपन कुछ काम करते हैं जिससे कि हमारा T1 और T की वैल्यू फटाफट कैलकुलेट हो जाए, ठीक है बच्चों। अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को देख रहा हूँ बच्चों, इक्वेशन 1 और 2 को, तो 5A एक्सेलरेशन है, इधर 15A है, तो एक्सेलरेशन को पहले ही हटा लेते हैं, एक्सेलरेशन की नीड है भी नहीं। आइए देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ मैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 मैं कहता हूँ बच्चों, इक्वेशन 1 है 15G माइनस टी विच इज इक्वल्स टू 15A। इक्वेशन 3 देखिए, T1 माइनस 5G इक्वल्स टू 5A है, तो क्यों ना इक्वेशन 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी 15A हो जाएगा। तो 3T1 माइनस 5 3 जा 15G इज इक्वल्स टू क्या जाएगा बच्चों? 5 इंटू 3 15A आ गया। माइनस कर दीजिए, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 15A कैंसिल आउट होके 0 दे रहा है। यहाँ देखिए T को पहले माइनस 3T1 माइनस टी, तो माइनस 3T1 माइनस टी को पहले लिख लिया। यहाँ पे प्लस 15G और यहाँ भी प्लस 15G, दैट इज़ प्लस का 30G, ठीक है। G की वैल्यू अपन 10 ले लेते हैं। तो बच्चों यहाँ से एक्सप्रेशन हमें माइनस 3T1 माइनस टी प्लस का 30 इंटू जी 300 इज इक्वल्स टू 0, ये आ रहा है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सर 300 इधर रख लो, T को उधर भेज देते हैं, प्लस हो गया, और 3T1 को भी उधर भेज देते हैं, प्लस में चला गया, ठीक है। अब T1 में एक्सप्रेशन है। इक्वेशन नंबर 2 को देखिए बच्चों, इक्वेशन 2 में भी T1, अच्छा उसमें भी एक्सेलरेशन भी है, ठीक है ठीक है ठीक है। हमें क्या करना होगा? T1 का रिलेशन है हमारे पास। हम ना बच्चों इक्वेशन 1 और 3 का यूज़ कर लिए हैं। अब एक बार अपन क्या करते हैं, इक्वेशन 2 और 3 भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। 1 3 को यूज़ कर लिए हैं। अब एक बार 2 और 3 को यूज़ कर लें। क्या है 2 और 3?
फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3। इक्वेशन 2 है T माइनस T1 माइनस का फ्रिक्शन फोर्स F इज इक्वल्स टू 5A, और ये है T1 माइनस 5G इज इक्वल्स टू 5A। ठीक है बच्चों, हमें एक्सेलरेशन को रिमूव करना है। प्लस 5A माइनस 5A है, माइनस कर देते हैं। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ से जब बच्चों सॉल्व कीजिएगा तो ये फिर से 0 आएगा। इधर आ जाएगा प्लस का T माइनस T1 माइनस का 2T1, ठीक है, और माइनस का फ्रिक्शन फोर्स प्लस का 5G 50 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, T माइनस 2T1 माइनस का फ्रिक्शनल फोर्स प्लस का 50 इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है। ठीक है, अब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। T माइनस 2T1 माइनस का फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू एन होगा, प्लस का 50 विच इज इक्वल्स टू 0। T माइनस 2T1 माइनस का म्यू 0.2 इंटू एन, एन है 5 इंटू जी की वैल्यू 10, प्लस का 50 विच इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व कीजिए। T माइनस 2T1 पॉइंट हटाएंगे, 10 आ जाएगा, 10 ने 10 को कैंसिल किया, 5 2 जा 10 माइनस 10 प्लस 50 दैट इज प्लस का 40 विच इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चों T1 में हमारे पास एक इक्वेशन यहाँ पे है जो कि T और T1 अननोन लेके चल रहा है, और एक इक्वेशन बच्चों यहाँ भी है। इसको मैं 40 इज इक्वल्स टू माइनस 2T1 को प्लस 2T1 कर देते हैं, और प्लस T को माइनस T कर देते हैं। एक इक्वेशन आपको T और T1 में ये है। क्यों ना बच्चों, देखिए इस इक्वेशन में प्लस T है, इस इक्वेशन में माइनस T है, दोनों को ऐड कर देते हैं। लेट्स से इसको मैं इक्वेशन 4 कह दूं, इसको मैं इक्वेशन 5 कह दूं। एडिंग इक्वेशन 4 and 5, ठीक है। 300 प्लस 40 340 विच इज इक्वल्स टू, T ने माइनस T को कैंसिल किया, 3T1 प्लस 2T1 दैट इज 5T1। बच्चों यहाँ से T1 की वैल्यू क्या आ गया, 340 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 5 से 5 8 जा 40, 5 7 जा 35, 5 6 जा करना पड़ेगा, है ना। 5 6 जा 30, 4 आ गया 40, 5 8 जा 40। तो T1 की वैल्यू आपके सामने बच्चों निकल के आ चुका है, कितना, 68 न्यूटन। T1 की वैल्यू कितना आ चुका है बच्चों, 68 न्यूटन। T1 कौन से स्ट्रिंग में था, आप 5 kg वाला ये देख सकते हैं जो राइट में है, उसमें आ चुका है कितना, 68 न्यूटन। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें तो भाई T1 के बाद T भी कैलकुलेट करना है। इसी T1 की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुटिंग T1 इक्वल्स टू 68 न्यूटन इन इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 में पुट कर देते हैं। 40 इज इक्वल्स टू 2T1, T1 इज 68 माइनस T। सॉल्व कीजिए बच्चों। 40 इज इक्वल्स टू 8 2 जा 16 6 हो जाएगा, 6 2 जा 12, 12 प्लस 1 30 माइनस टी को क्या इधर भेज दिया जाए, T इज इक्वल्स टू 136 माइनस 40, 6 माइनस 0 विल बी 6, 13 माइनस 4 विल बी 9, 96 न्यूटन बच्चों हमारा टेंशन आ रहा है। टेंशन कितना आ रहा है, 96 न्यूटन। ये रहा बच्चों आपका कंप्लीट आंसर। तो एक 96 न्यूटन जो 15 kg ब्लॉक के साथ लेफ्ट में कनेक्टेड है, और 68 न्यूटन जो कि राइट में है 5 kg के साथ। ठीक है, तो ये आपका दोनों परफेक्ट आंसर है, और यही आंसर भी है बच्चों। आई होप आपको हर एक स्टेप अच्छे समझ में आया होगा बच्चों। PDF के लिए आप न्यूमेरिकल टर्मिनल्स के टेलीग्राम चैनल पे जाके आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है।